पाकिस्तान मैच जीत गया। यस! पिकनिक पर हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। सदर जरदारी साहब के जी बारिश बात यह है कि यही जो केयर टेकर्स के हवाले से इन्होंने बहुत सी बातें की हैं, ये जो केयर टेकर इंडिपेंडेंट और सावरन केयर टेकर जो इस काबिल हो कि वो फ्री और फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराए, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दबाव से ये मामला हुआ, इनके दबाव से तो नहीं हुआ। आपने ये फरमाया कि ऐसे इलेक्शन करा देंगे तो हम नहीं मानेंगे, ऐसे इलेक्शन ये करा ही नहीं सकते, ना इनमें दम खम है, नहीं कराने देगा कोई गलत इलेक्शन इनको। दूसरी बात ये इन्होंने कहा जी कि इमरान पर, भाई आप लोग सारे अंडे जो है वो इमरान की टोकरी में दे रहे हो, आप डिपेंड कर रहे हो कि शायद इमरान जो है वो मुस्लिम लीग नून का के वोट तोड़ेगा और ये जरदारी साहब दोबारा फिर शायद इख्तिदार में आ जाएंगे, ये इसीलिए ये तासुर ये दे रहे हैं। ये जी हमारे साथ हैं, हमारे साथ मिले हुए हैं, उधर इमरान खान कहता है कि जी ये मिले हुए हैं, उधर इमरान कहता है कि आप इस्तीफे दो, उधर ये कहते हैं कि आप इस्तीफे दो। तो ये जो पॉलिसियां हैं आपके देखें मुस्लिम लीग नून के वाले, तो इनकी और इमरान की एक है जी। अच्छा सिद्दीक फारूक अब रहते हैं इलेक्शन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जो चाहे कायम मकाम हो या किसी हैसियत में हो, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उसकी मशीनरी काम कर रही है, उसकी बुनियाद पर कायम मकाम इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि हम अगले महीने इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से तैयार होगा। अब इत्तेफाक राय से चीफ इलेक्शन कमिश्नर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर ये कायम मकाम होगा। सिद्दीक फारूक साहब 3 नाम आपने दिए हुए, 3 नाम पीपल्स पार्टी ने दिए हुए, मिलके बैठे ना, फाइनलाइज करें इसको, कितना तूल देना है इसको आपने? तो जनाब ये हम इस मामले के इस मसले पर तो हम बैठेंगे, हमारे नामों को देखें, इनके नामों को देखें, नासिर जस्टिस नासिर असलम जायद के नाम को देख लें, हमने कायम मकाम जो जस्टिस है इनका नाम दिया हुआ है, हमने एक तीसरा नाम दिया है, वकला को इकट्ठा कर लें, सिविल सोसाइटी को इकट्ठा कर लें और इंडिपेंडेंट लोगों को इकट्ठा कर लें। अगर हमारे दिए हुए नामों को वो बिल्कुल गैर जानकार लोग न कहें, ईमानदार न कहें, कॉम्पिटेंट न कहे तो बात है। झगड़ा ही चौधरी निसार अली खान कायदे इख्तिलाफ ने ये कहा है कि झगड़ा उसी वक्त होगा जब पीपल्स पार्टी अपनी पसंद का कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर लाना चाहेगी। अगर इस बात पर वो इत्तेफाक करेगी कि इंडिपेंडेंट आदमी हो, ईमानदार हो, कॉम्पिटेंट हो, तो झगड़ा ही नहीं होगा। सिद्दीक फारूक साहब ये जो कायम मकाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, मैं सिर्फ एक बात पूछ लूं, ये आपकी लिस्ट में भी है तो इन्हीं को आप परमानेंट कर दें, करवा दें, अभी तो कायम मकाम है ना, तो ठीक है, तो फिर आप कर देंगे, बिल्कुल इनको कर दें, हमने इनका भी नाम दिया हुआ है, शाकिरुल्लाह जान साहब को कर देंगे परमानेंट। जी शौकत बसर साहब, वो कहते हैं ना हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। सिद्दीक फारूक साहब गुजारिश ये है, सुन ले गुजारिश ये है कि आप ये जो आप जो साजिशें करना चाहते हैं वो हम नहीं करने देंगे। हम आपको, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी दावत दी है, टेबल पे बैठे ऐसे मजा नहीं आएगा, मेरे से ऊंचा आप नहीं बोल सकते, मेरे से ऊंचा आप नहीं बोलेंगे, बात अपनी टर्न पे कर लें। हाँ, मैं सिर्फ गुजारिश ये कर रहा हूं कि आए, बैठ के हम फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तरफ जाएं। हम लोग चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपना लेकर आए, आपने जो भी लेके आना है, लेकिन एक बात आपको पारस बता दूं कि हम इनके साथ मुशावरत कर रहे हैं। अगर ये अपनी साजिश पे रहे, जो इनकी हमेशा ये इदारों के पीछे छुप के ये सियासत करने के आदी हैं, तो फिर हमारे ऊपर ये भी बाइंडिंग नहीं है। हम आज तो इनको हम दावत दे रहे हैं, वरना हमारे पास पूरा राइट है, हम अपना चीफ कमिश्नर ले आएंगे। अगर ये इन लोगों ने इसी तरह साजिश के जरिए आपने कहा आप जवाब दे दो। जी बिल्कुल सिद्दीक फारूक साहब, मुझे बात मुकम्मल करने दें, बात मुकम्मल कर रहे हैं। बसरा साहब की पार्टी के पास, बसरा साहब की जो पार्टी की कोलिशन गवर्नमेंट है, इसके पास अपने तौर पर अलहदा अपनी जाती हैसियत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर करने का जर्रा भर इख्तियार नहीं है। और मुझे अफसोस है कि वो आदमी जो कौमी असेंबली में बैठा है वो ये गलत बयानी से काम ले रहा है। बिल्कुल उस सूरत में अगर पार्लिमानी कमेटी ने फैसला न किया 2/3 अक्सरियत से, तो फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर केयर टेकर गवर्नमेंट बनाएगा, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। ठीक है, एक आखिरी सवाल बस साहब, जल्दी से लास्ट कमेंट।
पारस यही बात कहना चाहता था। देखिए ना, अंदर वाली चीजें ये बेचारों की छोटी छोटी ख्वाहिशात हैं, क्योंकि इन लोगों का सिर्फ जीना मरना इक्तदार है। इन लोगों का पाकिस्तान मसला नहीं है। इक्तदार में होते हैं तो पाकिस्तान में होते हैं, वरना ये इनको 10 दिन मच्छर नहीं काटने देता, ये बाहर चले जाते हैं। अभी देखे ना कितनी मासूम सी ख्वाहिश है। भाई आपके मुझे बताइए, आप लोग फिर वो आइन से हट के बाहर खेलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि चीफ जस्टिस साहब को, जिस तरह आप अदलिया को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, इदारों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हम ये काम नहीं होने देंगे। हमने आपको जिस तरह ऑफर किया इंशाल्लाह उसी तरह होगा। बाकी आपने दोहरी शरीयत की बात की थी, मैं वहां पे एक बात कहना चाहता हूं पारस, दोहरी शरीयत एक बात कहना चाहता हूं मैं इसको एक बात मैं दोहरी शरीयत के अंदर एक बात कहना चाहता हूं पारस। देखें, जो लोग वोट देने का हक रखते हैं, जो लोग ज़र मुबादला हमारे लिए पाकिस्तान में देखते हैं, जो लोग हमारे लिए दिन रात बाहर मरते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है इनको रोकने का। मुझे बात कर रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब, यार मुझे भी बात करना है। टाइम कम रह गया, दोनों जल्दी बात कर लें। दोहरी शरीयत के मुताबिक बात कर लेने दें। हम लोग दोहरी शरीयत में, इतना बड़ा टॉपिक है, मेरा टाइम खत्म हो गया जी। मैं एक बात, सुप्रीम कोर्ट को कोई इख्तियार नहीं है लोगों को डिसमेंबर करने का। ये एक तरीकाकार था कि इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने इलेक्शन पिटीशन चली जाती। हम इसको समझते हैं कि वो लोग, बसरा साहब ये आइन है, ये आइन में है कि अगर ड्यूअल नेशनैलिटी है तो आप असेंबली के मेंबर नहीं रह सकते। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, आइन नहीं पढ़ा। हम उसके लिए, चूंकि हम ये समझते हैं हमारे वो भाई जो अब जलजला है तो हम कहते हैं इमदाद करो, सैलाब आए तो कहते हैं इमदाद करो। जवाब लेने दें बसरा साहब, हम इंशाल्लाह लाएंगे, कोशिश करेंगे कि उनको हम टाइम खत्म होने लगे। ठीक है सिद्दीकुल फारूक साहब, जल्दी से आप भी जवाब दे दीजिएगा प्लीज। मैं जल्दी से, देखें ये हमें कहते हैं कि हम जनाब साजिश करते हैं, हम इदारों के पीछे छुप के बाहर करते हैं, और उससे पहले ये कहते हैं हम और मुस्लिम लीग नून जो है इकट्ठे हैं। तो फिर इसका मतलब है अगर खुदा न खास्ता हम साजिश करते हैं, इदारों के पीछे छुप के वार करते हैं, तो फिर ये भी वही कुछ करते हैं। इस मामले में एक बात और बता दूं, इस बात पर प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल खत्म हो गया। इस टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे आगे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका, शौकत बसरा साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा थे, और सिद्दीकुल साहब पीएमएलएन के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। बात कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से और इलेक्शन की तैयारियों के हवाले से। पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के जो रहनुमा हमारे साथ प्रोग्राम में थे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने